ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये थी धर्म की स्थापना की यात्रा। एक ऐसी गाथा जिसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु से, जो गंगा से विवाह करते हैं। इस मिलन से जन्म होता है एक ऐसे वीर का जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सुख के लिए समर्पित कर दी। उसका नाम था भीष्म, जिसने अपने पिता की खुशी के लिए न केवल राजगद्दी त्याग दी, बल्कि जीवन भर विवाह न करने का व्रत लिया। वही व्रत बना इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं का कारण। भीष्म के त्याग के बाद सत्ता दो राजकुमारों के हाथों में बंटी, पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु योग्य था पर भाग्य नहीं था। धृतराष्ट्र अंधा था, केवल आंखों से नहीं, अहंकार, मोह और सत्ता के लालच से भी। पांडु के 5 पुत्र थे, धर्म, बल, ज्ञान, धैर्य और नीति के प्रतीक। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिनके सिर पर था दुर्योधन, जो केवल राजगद्दी चाहता था, किसी भी कीमत पर। फिर आई एक स्त्री, द्रौपदी, सौंदर्य, शक्ति और सम्मान की मूर्ति। एक सभा में उसका चीरहरण हुआ और वहीं से शुरू हुई वो अग्नि जो जलाकर राख कर देगी पूरा कुरुवंश। पांडवों को जुए में धोखा देकर वनवास दिया गया। उन्होंने सहा, अपमान, भूख, संघर्ष, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनके साथ थे श्री कृष्ण, सारथी, मित्र और धर्म के मार्गदर्शक। वनवास में अर्जुन ने दिव्यास्त्र पाए, भीम ने ताकत बढ़ाई, युधिष्ठिर ने धैर्य सीखा। और जब समय आया न्याय का, तब रणभूमि बनी कुरुक्षेत्र। भाई भाई के आमने सामने थे। गुरु द्रोण और भीष्म जैसे महायोद्धा अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़े थे। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ा, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और फिर उठा गांडीव, गर्जा शंख, बहा रक्त और थरथराई धरती। अभिमन्यु टूटा, कर्ण बिखरा, द्रोण और भीष्म सो गए युद्ध भूमि में। पांडवों ने जीत हासिल की, लेकिन खो दिया अपना सब कुछ। अंत में युधिष्ठिर ने त्याग दिया राज्य, भाइयों के साथ चल पड़े हिमालय की ओर, मोक्ष की तलाश में। ये थी महाभारत, जहां कोई पूर्ण नहीं था, लेकिन हर किसी की भूमिका थी नियति की योजना में। यह युद्ध था केवल अस्त्रों का नहीं, यह युद्ध था मन, मोह और धर्म के बीच का। महाभारत एक ऐसी गाथा जो हर युग में दोहराई जाती है और हर बार नया सवाल छोड़ जाती है, क्या हमने अब भी कुछ सीखा?